हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। शायद आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग जो छिन्नक होता है शंकु का, यानी जो फ्रस्टम होता है, उससे रिलेटेड जो आयतन का फार्मूला होता है, जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, जो उसके वक्र पृष्ठ का होता है, वो फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। और इसके बाद के वीडियो में हम लोग सीखेंगे या सॉल्व करेंगे जो छिन्नक से रिलेटेड प्रश्न है, या कह सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज का हमारा टॉपिक है शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम। ये क्या होता है? ये होता है अगर किसी शंकु को उसके आधार के समांतर कहीं से काट दिया जाए। कोई शंकु है और उसके आधार के समांतर उसको काट दिया जाए, तो कटने के बाद ये जो पार्ट बचता है, इसी पार्ट को कहते हैं शंकु का छिन्नक। तो आज हम लोग इसका आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले शंकु की ऊंचाई बनानी है, ये वाली। मान लो कि शंकु की पूरी ऊंचाई पहले थी कैपिटल H, और जहाँ से इसको काट दिए यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गई स्मॉल h। शंकु की पहले पूरी स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई थी कैपिटल L, इसको काटने के बाद बचा स्मॉल l। ये जो कटा है ये R2 हो गया, और ये वाला R1, मतलब बड़ी त्रिज्या R1 है, और बाद में जब काटे तो वो त्रिज्या है R2। ये नाम दे देते हैं ABC DE FG। तो अब इसमें होगा क्या कि हम लोगों ने BC के समांतर जब DE कट किया है, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर होगी। और ये आप सब जानते हो कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई लाइन है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, या उनके खंडों का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज AFG, ये समरूप है किसके? त्रिभुज AFG नहीं बल्कि AFE हमने लिखा है। ये समरूप है त्रिभुज AGC के। कैसे समरूप आप लिख सकते हो, वजह दे सकते हो कि GC समांतर है FE के, और किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींच दे तो जो दोनों त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें एक थेल्स का रूल भी चलता है कि इनके खंडों का अनुपात बराबर होता है। तो अगर ये समरूप हैं तो क्या होगा, AG और ये A पहले छोटा वाला ले लेते हैं तो उसका बड़ा वाला भुजा का अनुपात, मतलब इस प्रकार से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर चलता है। ये सब आप त्रिभुज में सीख चुके हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि AF अपान AG इक्वल लिखेंगे AE अपान AC इक्वल लिखेंगे FE अपान GC। इस प्रकार से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AF अपान AG, AE अपान AC और FG अपान GC इस प्रकार से बराबर होंगे। सबकी लंबाइयाँ क्या क्या हैं ये बताओ। AF की लंबाई कैसे निकालेंगे? पूरी हाइट h है और नीचे वाला स्मॉल h, तो ऊपर बचेगा कितना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और AG क्या है, पूरी लंबाई है इसकी, तो ये हो जाएगा कैपिटल H। AE ये क्या होगा, इधर पूरा कैपिटल L है और नीचे स्मॉल l, तो ये होगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपान AC, वो क्या है, कैपिटल L है। और उसके बाद FE, ये छोटी वाली त्रिज्या है R2, और ये बड़ी वाली त्रिज्या R1। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेनी है और एक बार कैपिटल
एल की और सारा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ लगाना होगा, यानी एच माइनस एच अपान कैपिटल एच इक्वल R2 माइनस R1। और दूसरा रूट होगा इसका एल माइनस एल अपान कैपिटल एल इक्वल R2 अपान R1। अगर गुणा करें तो ये होगा R1H माइनस R1 स्मॉल h बराबर R2 कैपिटल H। तो h की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर ले आओ, तो ये होगा R1 कैपिटल H माइनस R2 कैपिटल H इक्वल R1 स्मॉल h। कैपिटल H कॉमन लेंगे तो होगा R1 माइनस R2 इक्वल R1H। तो यहाँ से h इक्वल होगा R1H अपान R1 माइनस R2। ये कैपिटल H की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही इधर जब गुणा करेंगे तो होगा ये R1 कैपिटल L माइनस R1 स्मॉल l इक्वल R2 कैपिटल L। तो इसको जब इधर लाएंगे तो होगा R1 कैपिटल L माइनस R2 कैपिटल L इक्वल R1 स्मॉल l। और L कॉमन लेंगे तो होगा ये R1 माइनस R2 इक्वल R1L। यहाँ से L की वैल्यू होगी R1L अपान R1 माइनस R2। अब हमको लाइन से जो फार्मूला प्रूफ करना वो देखिए। हमको सबसे पहले छिन्नक का आयतन निकालना है। पहला चीज़, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरे शंकु के आयतन में से छोटा वाला शंकु का आयतन घटा दो, यानी हम लोग लिखेंगे बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। तो अब बड़े शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई। इसका रेडियस कितना लेंगे हम लोग? R1, इसका स्क्वायर इंटू इसकी हाइट पूरी कितनी है? कैपिटल H माइनस 1/3 पाई दूसरे वाले की त्रिज्या R2 स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब बराबर क्या होगा? देखो सब में कॉमन क्या है? 1/3 पाई। तो ये होगा R1 स्क्वायर H माइनस R2 स्क्वायर H माइनस H। ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर H माइनस, अंदर गुणा करेंगे R2 स्क्वायर H माइनस माइनस प्लस होगा R2 स्क्वायर स्मॉल h इक्वल होगा 1/3 पाई। H कॉमन ले लेंगे जब तो होगा ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर स्मॉल h इक्वल होगा 1/3 पाई। h की वैल्यू कितनी है? वो है R1H अपान R1 माइनस R2। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, मतलब a माइनस बी प्लस बी, यानी R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 प्लस लिखा R2 स्क्वायर H। यहाँ से ये हो जाएगा 1/3 पाई। R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कट जाएगा तो यहाँ होगा R1H R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर H। अब देखो अगर H को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई H। यहाँ R1 का गुणा R1 में हो जाएगा ये R1 स्क्वायर, R1 का गुणा R2 में तो होगा ये R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेट करके कि 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। और यही है शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शायद आप समझ गए कि कैसे हमें शंकु के छिन्नक का आयतन वाला सूत्र ज्ञात करना है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे। दूसरा चीज़ जो हमें निकालना है वो है शंकु के छिन्नक का
वक्र पृष्ठ। तो ये होता है, ये कैसे निकालेंगे इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ? तो पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ में से छोटा वाला घटा देंगे। तो लिखेंगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ ऋण छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r1 इसकी तिरछी ऊंचाई कैपिटल L माइनस पाई r2 इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी L माइनस L, क्योंकि छोटे वाले की तिरछी ऊंचाई यही होगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। कॉमन क्या है पाई, तो ये हो जाएगा r1L माइनस r2 कोष्ठक में L माइनस L। ये हो जाएगा पाई r1L माइनस r2L और प्लस होगा r1L स्मॉल में इक्वल हो जाएगा पाई L कॉमन लेंगे तो होगा ये r1 माइनस r2 प्लस r1L इक्वल होगा ये पाई L की जगह पे यहाँ वैल्यू है r1L पान r1 माइनस r2, यहाँ पे r1 माइनस r2 प्लस r1L। ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई r1L, यहाँ पे ये सारी यहाँ r2 है देखो, तो यहाँ क्या रहेगा r2, यहाँ पे r2 और यहाँ पे r2, तो ये हो जाएगा r2L और L कॉमन होगा तो ये होगा पाई L r1 प्लस r2। ये है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। और जब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो नीचे वाला क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल जुट जाएगा, यानी ऐसा होगा। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा पाई L r1 प्लस r2 में जुट जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो यही थे कुल 3 फार्मूले जो कि आपको शंकु के छिन्नक से रिलेटेड आने चाहिए। पहला था आयतन का, वो है 1/3 पाई h कोष्ठक में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। दूसरा था शंकु का वक्र पृष्ठ पाई L कोष्ठक में r1 प्लस r2। तीसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L कोष्ठक में r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक शंकु के छिन्नक पर आधारित, जिसमें हमको शंकु के छिन्नक का सूत्र प्रूफ करना था और हमने इस सूत्र को प्रूफ करके ड्राइव करके भी देखा। वैसे ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।